रहीम, आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, पार्ट 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 आखिरी क्वेश्चंस कुछ एक दो लेक्चर्स में इंशाल्लाह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। कहता राइट द इक्वेशन, हमने इक्वेशन की शक्ल लिखनी है। इफ argand of z minus 2 plus iota is equal to 2 pi by 3, यानी आपको थीटा की वैल्यू दे दी, लेकिन उससे पहले कि आप थीटा की वैल्यू आपको पता चले, आपने ये जो वैल्यू आपको दी हुई है आपने ये सॉर्ट आउट करनी है। यानी पहले हम फाइंड करेंगे z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा, इसे x प्लस वाई आयोटा की शक्ल में लिखेंगे। तो लेट कर लेते हैं z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b कह सकते हैं। तो इसको ऊपर पुट कर देंगे, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा जी। कॉन्जुगेट आयोटा को क्या करता बच्चे, साइन चेंज कर देता है, माइनस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहां पे रियल पार्ट क्या आएगा, x माइनस 2, आयोटा कॉमन ले लें तो 1 माइनस क्या आ जाएगा बेटा, y। तो यहां पे गिवन क्या है, गिवन वो लिखेंगे, गिवन क्या है बेटा, argand of z minus 2 plus iota is equal to 2 pi by 3। आर्गुमेंट मतलब थीटा। थीटा बेटा किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स, यानी थीटा लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। या लिख सकता हूं भैया टेन इनवर्स b ओवर a इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, या y ओवर x भी आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये a है, ये b है, तो क्या आएगा बच्चा, टेन इनवर्स 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। टेन इनवर्स इधर आकर 10 हो जाएगा, यानी वैल्यू बनी मेरे पास 1 माइनस वाई एक्स माइनस 2 10 2 पाई बाय 3। 10 2 पाई बाय 3, 10 120 आ जाता है बेटा आपके पास। 1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2 10 120, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2 जी, या फिर 1 माइनस वाई माइनस स्क्वायर रूट 3 एक्स माइनस 2, बेटा मल्टीप्लाई कर दें, माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, या y इधर आ गया, ये वाले टर्म उधर चली गई, स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू y, विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। z दिया हुआ है, आर्गन की वैल्यू दी हुई है, तो पहले आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, z कॉन्जुगेट माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। z कॉन्जुगेट लेट कर ले, z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा
वाई। बेटा ये वैल्यूज ऊपर दर्ज कर देंगे आप। क्या है की वैल्यू? एक्स माइनस आयोटा वाई -1 + 2 आयोटा, एक्स माइनस आयोटा वाई +1 -2 आयोटा। रियल पार्ट पुत्र अलहदा करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलहदा। तो रियल पार्ट क्या आएगा हमारे पास? इधर वैल्यू आ गई x -1 प्लस आयोटा कॉमन ले लें -y + 2। नीचे क्या आ गया? x +1 माइनस आयोटा कॉमन ले लें y + 2 जी। फिर से लिख लेते हैं x -1 प्लस आयोटा 2 - y, x +1 माइनस आयोटा y + 2। वो वाली टर्म्स अगर इसको सॉल्व करना हो तो कॉन्जुगेट से करेंगे, मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x +1 प्लस आयोटा y + 2 से, नीचे भी x +1 प्लस आयोटा y + 2 से। ऊपर वाली रकम बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, x -1 मल्टीप्लाई होगा x +1 से प्लस आयोटा x -1 मल्टीप्लाई होगा y + 2 से प्लस आयोटा 2 - y मल्टीप्लाई होगा x +1 से और प्लस आयोटा स्क्वायर 2 - y मल्टीप्लाई होगा जी y + 2 से। नीचे हमेशा पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर जी बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए। x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर 1x - प्लस आयोटा x y 2x -1y -2 जी प्लस आयोटा 2x + 2 जी -xy -y जी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर जी? -1 के। तो क्या आ गया 2y 4 y स्क्वायर -2y। नीचे बेटा क्या आया? x स्क्वायर 1 स्क्वायर 2x -1 y स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2y × 2 जी बेटा ये प्लस का 1x -1x से कट गया, x स्क्वायर -1 आ गया, आयोटा x y दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें +2x -1y -2 +2x +2xy -y और -2y प्लस ये 2y से कट गया तो ये आ गया 4 -y स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा बच्चे? x स्क्वायर +1 +2x +y स्क्वायर +4 +4y जी बेटा जो जो कैंसिल होते हैं उन्हें आप कैंसिल कर दें। यहां पर रियल पार्ट क्या आएगा हमारे पास? x स्क्वायर -1 -4 +y स्क्वायर
प्लस एयोटा, ये एक्स वाई बेटा इस एक्स वाई से कैंसल, प्लस का 2x माइनस 2x से कैंसल, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसल, माइनस वाई और माइनस वाई कितने हो गए, माइनस 2y, और नीचे क्या वैल्यू आ गई भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x 4y और 4 और 1 कितने हो गए जी 5। इसको बेटा दोनों के नीचे लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x 4y प्लस 5 प्लस माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y 5 और साथ में क्या आ गया अयोटा। अब बेटा इसको सॉल्व करना है तो आपको आर्गेंट दिया गया है, अगर आप गौर करें तो ये आर्गेंट की वैल्यू दी है किसके बराबर 9π/4। गिवन क्या है, आर्गेंट ऑफ z-1 प्लस 2 अयोटा ओवर z+1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू क्या दिया हो बच्चे 9π/4। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, ये तो टेन इनवर्स के बराबर आता है, यानी फॉर्मूला आएगा टेंजेंट इनवर्स b ओवर a इज इक्वल टू 9π/4। जी बेटा इसमें बस वैल्यूज दर्ज करेंगे आप, टेन इनवर्स b की वैल्यू क्या है जी वो लिखेंगे, ये है बेटा b की वैल्यू माइनस 2y ओवर, तो माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y प्लस 5 9π/4। ये वाला बेटा इससे कट गया, माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, टेन इनवर्स इधर आके 10 हो गया, 9π/4 कैलकुलेटर से निकाल लें। हम निकालेंगे पहले 9π/4 45 मल्टीप्लाई बाय 9 405, तो इसका बेटा 10 निकालना है, 10 निकाला तो 89.85 निकल आया। इसको बेटा आप उसमें निकालेंगे, जी 89.85 माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। ठीक है बेटा, या इसको 1/√, भी आप लिख सकते हैं 2। ये डिवाइड हो रहा था इधर आके, ले जी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपका बेटा जवाब आ जाएगा। ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है, आपको वैल्यू दी है बच्चे आर्गेंट ऑफ z-2 प्लस 3 अयोटा माइनस आर्गेंट ऑफ z+2 प्लस 3 अयोटा। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था, जो माइनस होता है उसको डिवाइड किया जाता है, तो इसको लिखा जा सकता है आर्गेंट ऑफ z-2 प्लस 3 अयोटा z+2 प्लस 3 अयोटा, बट z किसके बराबर है x प्लस अयोटा y के,
ऐसा ही है। तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। जी बेटा, x प्लस आयोटा y माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। क्या वैल्यू आएगी बच्चे? रियल पार्ट x माइनस 2 आयोटा y प्लस 3 जी, x प्लस 2 आयोटा y प्लस 3 जी। प्लस है तो क्या करेंगे बेटा? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे। बेसिकली क्या आएगी वैल्यू? x माइनस 2 आयोटा y प्लस 3, x प्लस 2 आयोटा y प्लस 3। प्लस है तो क्या करेंगे भैया? माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई और माइनस से ही करेंगे डिवाइड। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 बेटा मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। x माइनस 2 ही आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा x माइनस 2 y प्लस 3 प्लस आयोटा y प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर y प्लस 3 का डिवाइडेड बाय क्या आ गया? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। जी बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, x x से तरफ खाएगा क्या आएगा? x 2 से, या सीधा सीधा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस आयोटा एक्स वाई 3x 2y माइनस 6 प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x प्लस 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6y डिवाइडेड बाय स्क्वायर खोल दें, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 2x2 बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर 2y और 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, माइनस में ले लें या प्लस में ले लें। प्लस में लिया तो इन सबके साइन चेंज, माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y और प्लस के 6, ये वैसे क्या वैसे ही आ गए, प्लस एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3 6 प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर 9 प्लस 6y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जमा 4 जमा 4x वाई स्क्वायर जमा 9 जमा 6y। जी बेटा रियल को अलहदा कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस आयोटा, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कट गया, माइनस 3x प्लस 3x से, 2 और 2 कितने हो गए? 4y प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 6y प्लस 13। रियल पार्ट रियल के नीचे इमेजिनरी, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी
+6 +5 +6y +5 over x square y square 4x (6y +13 जी बेटा आगे क्या आ जाएगा प्लस आयोटा 4y +12 ओवर x square y square 4x 6y +13। अब गिवन क्वेश्चन में आइएगा, उसमें जो दिया हुआ वो लिखना है आपने, बट गिवन आर्गुमेंट ऑफ इसकी अभी हमने ये फाइनल निकाली थी, ये z -2 +3 आयोटा z +2 +3 आयोटा, ये मेरा उत्तर बराबर किसके थी 2 पाई के। तो इसमें जस्ट वैल्यूज आपने दर्ज करनी है। ये tan इनवर्स के बराबर है, tan इनवर्स b ओवर a इज इक्वल टू 2 पाई। ये इधर आकर tan 2 पाई हो गया। b की वैल्यू क्या है जी, वैल्यू दर्ज करेंगे 4y +12 ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 6y +13 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर 6y +5 ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 6y +13। ये पुत्र इससे कट गया। tan 2 पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें। इधर बचा 4 पाई +12 ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर 6y +5। tan 2 पाई बेटा कैलकुलेटर से निकालेंगे आप, क्या वैल्यू आएगी 4y जी tan 2 पाई 0 आ गया जी। ये -4y +12x है इधर। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू बेटा आप इधर दर्ज करेंगे। डिवाइड हो रहा था इधर आके 4y 12x इज इक्वल टू 0, 12x इज इक्वल टू 4y, 2 पे डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 3x। आपके पास जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब उसने आपको ना वैल्यू दे दी, z -2 आयोटा मैग्नीट्यूड। अच्छा z किसके बराबर है, डायरेक्ट लिख रहा हूं हेयर z बराबर है किसके x प्लस आयोटा y के, और जिसका मैग्नीट्यूड है वो x माइनस आयोटा y की। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, इधर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे x प्लस आयोटा y 2 आयोटा x माइनस आयोटा y +2 जी। रियल पार्ट क्या बनेगा x आयोटा कॉमन y -2 आ गया जी, x +2 माइनस आयोटा y। मैग्नीट्यूड का फार्मूला बेटा x का स्क्वायर y -2 का स्क्वायर x +2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। जी बेटा स्क्वायर खोल दे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2y2g। इधर भी स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 2x2 प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर वाले स्क्वायर रूट को खत्म करना है बच्चे, तो क्या करेंगे आप, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जी, दोनों तरफ बच्चे स्क्वायर ले लेंगे। क्या वैल्यू आएगी मेरा पुत्र, स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y प्लस 4। इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x प्लस 4। सारी टर्म्स उठा के एक तरफ ले जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x माइनस 4। ऐसी बेटा जी, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से 4 से, तो क्या बच गया, माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन, x प्लस वाई, तो यहां पे आप कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। इससे आगे बेटा चलते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है। इसमें बेटा आपने वैल्यूज दर्ज करनी है। हेयर x प्लस वाई के z किसके इक्वल है, x प्लस एओटा वाई के, और z कॉन्जुगेट x माइनस एओटा वाई के। बेटा इसमें कीमतें दर्ज करेंगे आप, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, जल्दी से देखिएगा क्या वैल्यू बनती है हमारी। वैल्यू बनी जी 5x प्लस एओटा वाई प्लस 4 प्लस एओटा मैग्नीट्यूड जी। इधर क्या बना 5x माइनस एओटा वाई माइनस 3 प्लस 2 एओटा जी। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5x आयोटा 5y 4 आयोटा जी, 5x आयोटा 5y माइनस 3 2 आयोटा। रियल पार्ट अलहदा करते, इमेजिनरी अलहदा, तो 5x प्लस 4 आयोटा कॉमन ले लें, 5y प्लस 1। इधर बेटा 5x माइनस 3 आयोटा कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 5y। मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा इसका फॉर्मूला ओपन कर दें आप, 5x प्लस 4 का स्क्वायर 5y प्लस 1 का स्क्वायर 5x माइनस 3 का स्क्वायर 2 माइनस 5y का स्क्वायर। बेटा a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर खोले, क्या फार्मूला आएगा जी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a और b जी। इधर भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a और b। इस तरफ भी सेम यही फॉर्मूला बेटा आप लगाएंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a और b। इस पे बेटा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a और b। सिंपलीफाई कर लें बस और आपका जवाब आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 16 10 4 40x 25y स्क्वायर 1 प्लस 10y। इधर भी सेम
25x स्क्वायर, 9 10 3 30x, 4 25y स्क्वायर, 20y। जी बेटा स्क्वायर ले ले ताकि ये आपका जो है स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आपको स्क्वायर लेना है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। 25x स्क्वायर, 16 40x, 25y स्क्वायर, 10y प्लस 1, 25x स्क्वायर, 9 30x, 4 25y स्क्वायर, 20y। ये 25x स्क्वायर और 25y स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गए। ये 25x स्क्वायर, ये 25, ये 25y स्क्वायर, ये 25। बाकी क्या बचा? 40x, 10y प्लस 17, माइनस का 30 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 30, माइनस के 20 है इधर आगे, और 9 और 4 13 प्लस के इधर आगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 40 और 30 कितने हो गए? 70x, 20 और 10 कितने हो गए? 30y, 17 में से 13 गए, बाकी कितने आ गए? 4। यही बेटा आपका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आपसे कहता है भाई आपने ना इसको करना है सॉल्व और सेट ऑफ पॉइंट्स भी निकालना है, यानी आप जो इक्वेशन निकालेंगे उसके अंदर से आपने पॉइंट भी निकालने हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हेयर z किसके बराबर? x प्लस योटा वाई के, और इसका कांजुगेट x माइनस योटा वाई। तो बेटा इसमें वैल्यूज दर्ज करेंगे आप। 3x माइनस योटा वाई माइनस 2 प्लस योटा, 3x प्लस योटा वाई प्लस योटा। सिंप्लीफाई कर ले बेटा, क्या वैल्यू आएगी? 3x माइनस 3 अयोटा वाई माइनस 2 प्लस अयोटा, 3x 3 अयोटा वाई प्लस अयोटा। रियल पार्ट अलहदा, इमेजिनरी अलहदा। 3x माइनस 2, अयोटा कॉमन तो 1 माइनस 3y आ गया। 3x अयोटा कॉमन, 3y प्लस 1 जी। मैग्नीट्यूड की वैल्यू बेटा 3x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y का स्क्वायर। इधर बेटा 3x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दें जी। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2a और b जी, प्लस a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2a और b इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2a और b। सॉल्व कर लीजिए। 9x स्क्वायर प्लस 4, 3 2 6 6 2 12x, 1 9y स्क्वायर 6y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 1 प्लस 6y। स्क्वायर ले ले दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बेटा स्क्वायर खत्म कर देगा
9x स्क्वायर 4 और ये कितने हो गए 5, 12x 9y स्क्वायर माइनस 6y, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 6y प्लस 1। जी बेटा ये दोनों इन दोनों से कट गए तो क्या रह गया 5 माइनस 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 1 प्लस 6y। y एक तरफ जी 6y प्लस 6y, इधर कितना आ गया 5 माइनस 12 माइनस 1, तो कितना आ गया 4 माइनस 12x इज इक्वल टू कितना आ गया 12y। प्लस का इधर आके क्या हो गया, यह वैल्यू बन गई 12x 12y माइनस 4। अब पॉइंट वैल्यूज निकालनी है तो पहले पुट करें x0, y की वैल्यू निकल आएगी, x0 आया तो 0 इज इक्वल टू 12y माइनस 4, 12y इज इक्वल टू 4, 4 बाय 12, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय, तो पहला पॉइंट आ गया 0 इंटू 1 बाय 3। सेकेंड में y0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू 12x माइनस 4, 12x, x इज इक्वल टू 4 बटा 12, तो ये पॉइंट आ गया 1 बाई 3 इंटू 0, तो 2 पॉइंट आ गए 0 इंटू 1 ओवर 3 और 1 बाई 3 इंटू 0। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो फिर से वही रिक्वेस्ट, इस चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिए। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा तुलबा और तालबात तक ये सोल्यूशन पहुंचाने हैं। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको आसानियां तकसीम करने, आसानियां बांटने का शर्फ बख्शे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।